कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा था, क्योंकि डरता है तानाशाह। शर्मसार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन जाने की न्यूज से मोदी विरोधी पत्रकारों, खासकर उनके कट्टर विरोधी यूट्यूबर्स में खुशी की लहर है। ये खबर आपको थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें तो बात आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जिस खबर को लेकर मोदी के कट्टर विरोधी पत्रकारों, यूट्यूबर्स में खुशी की लहर है, वो खबर है ये। इस खबर में बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। इस ग्लोबल रैंकिंग में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को पीछे छोड़ दिया है। ये ग्लोबल रैंकिंग जारी किया है मॉर्निंग कंसल्ट ने। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट एक ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के फैसलों पर नज़र रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट की ये रेटिंग एक सर्वे के आधार पर तैयार की गई है, जिसे 8 से 14 जुलाई के बीच कराया गया था। इस सर्वे में इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर ग्लोबल रैंकिंग तैयार की गई है। इस सर्वे के अनुसार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहे। उनकी अप्रूवल रेटिंग 69% रही। विश्व के 25 नेताओं की सूची में आखिरी पायदान पर रहे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, उनकी अप्रूवल रेटिंग 16% रही। इस साल फरवरी में भी मॉर्निंग कंसल्ट ने मोदी को 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता बताया था। अब आते हैं खबर के दूसरे हिस्से पर। जिन यूट्यूबर्स पत्रकारों को मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते, वो सभी मोदी की रैंकिंग से आज इतने खुश क्यों हैं? तो आपको बताते हैं इसका राज। दुनिया जानती है कि मोदी के ये कट्टर विरोधी यूट्यूबर्स पत्रकार सालों से मोदी को निशाना बनाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। ज़्यादातर लाखों और एकाध करोड़ के पास कमा रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, ये लोग उसे मोदी विरोध के चमकीले कागज़ में लपेटकर मुहमांगी कीमत पर उसे बेचते आ रहे हैं। उन्हें दिक्कत हुई आम चुनाव के नतीजों के बाद। 10 साल के बाद बीजेपी 240 पर सिमट गई। 400 पार का नारा हवा में उड़ गया। मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद लेकर सरकार बनानी पड़ी। पीएम मोदी की ताकत कम हो गई। मोदी ब्रांड पहले से थोड़ा कमज़ोर हुआ और इसी वजह से इन यूट्यूबर्स को हुई थोड़ी दिक्कत। जब से मोदी की ताकत में कमी आई है, तब से इन यूट्यूबर्स को अपना माल सीधे मोदी विरोध पैकेज में लपेटकर बेचने में दिक्कत आ रही है। चुनाव के पहले तक वो अपना हर माल मोदी की आलोचना कर उन्हें भला बुरा कह बेच लेते थे, लेकिन जब से मोदी ब्रांड कमज़ोर हुआ है, मोदी की ताकत घटी है, तब से इन यूट्यूबर्स को अपने माल को सीधे मोदी विरोध से टैग करने में दिक्कत आने लगी है। पहले मोदी मजबूत थे तो उन पर सीधा हमला करने से माल बिकता था। अब कमज़ोर मोदी के नाम पर माल बेचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी दुकान पर मोदी विरोधी माल नहीं बिक रहा या उनकी आमदनी में कोई कमी आई है, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि अब उन्हें अपनी स्टोरी को सीधे मोदी से जोड़ने में परेशानी आती है। उन्हें मोदी विरोध के दूसरे मुद्दों की खोज करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें बीजेपी पर उतरना पड़ता है या कोई ऐसा मुद्दा खोजना पड़ता है जो सीधे मोदी से नहीं जुड़ी होती, लेकिन अंततः जाती हैं मोदी के खिलाफ ही। पहले वो हर माल मोदी विरोध के नाम पर धड़ल्ले से बेच लेते थे। व्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आया है। इन पत्रकारों की जेब में पहले की तरह पैसा आ रहा है, लेकिन उनके थंबनेल में फ़र्क आया है। मोदी की तस्वीर थंबनेल पर कम हो गई है। थंबनेल को आप किसी मैगज़ीन की कवर स्टोरी समझ सकते हैं। पिछला ग्लोबल रेटिंग फरवरी में आया था, जिसमें मोदी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया गया था। इससे मोदी विरोधी पत्रकारों को सुविधा थी। मोदी एक ताकतवर ब्रांड था जिस पर हमला करने से पैसे आते थे। अब जब दोबारा ग्लोबल रैंकिंग में मोदी को नंबर 1 बताया गया है,
तो कट्टर मोदी विरोधी ये यूट्यूबर्स खुश हो गए हैं क्योंकि मोदी ब्रांड फिर मजबूत हुआ है। अब वो दोबारा सीधे मोदी को कोस कर अपना माल ग्राहकों को बेच सकते हैं। ताकतवर मोदी को गरियाने से अच्छा मुनाफा होता है, कमज़ोर मोदी को बेचना मुश्किल होता है। अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।